बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है नासोमातो और इस फ्रेगरेंस का नाम है पार्दोन। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ, ये फ्रेगरेंस न्यू नहीं है, ये 2011 की लॉन्च है। ठीक है, 2011 की लॉन्च है। और फिर ये मतलब जितनी भी इनकी फ्रेगरेंसेज हैं वो 30 ml की बॉटल में आती हैं। जो इसी का सब ब्रांड आप कह लें या एक ही, क्योंकि परफ्यूमर एक है और ऑनर एक है इनका, अलेजेंड्रो गॉल्टिeri। तो और तो परीजी की जितनी भी फ्रेगरेंसेज आती हैं वो 50 ml में आती हैं, लेकिन ये जो नासोमातो की फ्रेगरेंसेज आती हैं ये 30 ml में आती हैं, 30 ml में और 1 फ्लूइड आउंस में। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं कि 30 ml की फ्रेगरेंस क्या ये वर्थ करती है या नहीं करती, डिटेल में बात करते हैं। लेकिन ये रही इसकी बॉटल। ये आप देखें, यहाँ पे पहले ब्रांड का नाम लिखा हुआ है नासोमातो, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रेट दे परफा और 30 ml, 30 ml होता है लेकिन 30 ml पूरा लिखा हुआ है, एंड 1 फ्लूइड आउंसेज। और यहाँ पे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है पार्दोन, एंड दैट्स इट। ये स्टिकर ही इसकी वो टोटल प्रेजेंटेशन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बॉटम पे इसके बैच कोड था, वो मिटा गया। और ये इसका कैप है, इसका जो कैप है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और एक वुडी सा कैप आपको लगता है, जिस तरह दरवाज़ों के ऊपर वो शीट सी लगी होती है उस तरह का, और लाइट सा है। ठीक है, प्लास्टिक। और ये सिल्वर कलर का इसका आप देख सकते हैं स्प्रे। और बॉटल की जो टोटल साइज बनता है वो इसके साथ ही बनता है। अदरवाइज जो बॉटल है वो बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, मतलब एक पूरे हैंड में मेरे फिक्स आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, और उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताता चलूँ। ये तकरीबन कुछ 40,000 रुपये तक, 40,000 रुपये तक या उससे नीचे नीचे आपको ये मिल सकती है। ठीक है, 30 ml की बॉटल। अब आप कहेंगे यार इतनी महंगी फ्रेग्रेंस, बट जब आप इन फ्रेग्रेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, जब आप इन फ्रेग्रेंसेस को लगाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप लोगों को समझ आती है कि जहां आप एक फ्रेग्रेंस के अगर 100 ml की बोतल है और आप उसके 5, 6, 7, 8 स्प्रे कर लें तो कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की फ्रेग्रेंसेस, ये इस तरह की मतलब नासोमातो की, जिस तरह ब्लैक अफगानो हो गया, ब्राउनदा हो गया, उसके बाद ये पार्दोन हो गया, मतलब इनके 2 स्प्रेज इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कौन लगाएगा और इससे ज़्यादा इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, ये 2 स्प्रेज के अंदर ही आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का फील देती हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको एहसास देती रहती हैं पूरा दिन एक खुशबू का। मुझे मतलब एक चीज़ मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, हमेशा फ्रेग्रेंसेस को थोड़ा सा मुहज़्ज़ब तरीके के साथ लगाएं और इस तरह लगाएं कि आपकी फ्रेग्रेंस कभी किसी को तंग ना करे। ठीक है, आप यू नेवर नो, आप कहीं पे भी कोई फ्रेग्रेंस लगा कर जा रहे हैं, वहाँ पे अल्लाह ना करे कोई एलर्जी का पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जो परफ्यूम सूंघता जाएगा तो उसको एलर्जी हो जाएगी और उसको सांस आना बंद हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप उसकी मतलब एक बददुआएं इकट्ठी करें, तो आप परफ्यूम एक मॉडरेशन के अंदर लगाएं। मैं खुद 2000 आप कह लें कि 13 से लेके 2017 तक मुझे कोई परफ्यूम लगाता था तो मुझे शदीद तकलीफ हो जाती थी। मेरा सांस, परफ्यूम्स नहीं, ड्यूड्रेंट, तो मेरा सांस लिटरली रुकना शुरू हो जाता था। और खैर मैं अब उसको, ज़ाहिर बात है मुझे तो समझ आती थी कि ये बंदे ने तो अपने लिए लगाया हुआ है, लेकिन ड्यूड्रेंट से मुझे आज भी ड्यूड्रेंट से प्रॉब्लम है। लोग बहुत सारे कहते हैं दिल भाई ड्यूड्रेंट्स पे आप रिव्यू किया करें, मैं नहीं कर सकता, मेरा सांस रुकता है, मैं नहीं ड्यूड्रेंट्स के ऊपर रिव्यू कर सकता। ठीक है, उनमें पता नहीं कुछ तरह के केमिकल्स होते हैं जो मेरा सांस बिल्कुल, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, नोबलाइज कराना पड़ता है, तो मैं ये पंगा लेता ही नहीं हूँ। तो इसी तरह मैं इस तकलीफ को समझ सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के साथ परफ्यूम्स लगाएं। इस तरह लगाएं कि आप बिल्कुल उसके गुर्दे, फेफड़े और उसका मैदा शदा चीर के वो फ्रेग्रेंस निकल जाए उस बंदे के अंदर से। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा तहजीब के दायरे में नहीं आता। वो दिल में बंदा क्या सोचता होगा, यार ये मेरे पास आया, उल्टा मुसीबत बन के आया मेरे लिए। तो मॉडरेशन के अंदर फ्रेग्रेंसेस को लगाया करें। ये क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आते हैं हम अपने परफ्यूम की तरफ। मैंने इसकी मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जब ये फ्रेग्रेंस मैंने लगाई तो मुझे लगा यार को बहुत ज़्यादा को कमाल की फ्रेग्रेंस नहीं होने वाली ये फ्रेग्रेंस, मतलब इट वाज माय आइडिया कि इस तरह के होने। और उसकी रीज़न क्या थी कि इसके स्टार्ट में आपको लिटरली एक ड्राइड रोज़ की खुशबू आती है, और ड्राइड रोज़ इस तरह आपने अपनी किताब, मतलब
ड्राई रोज़ इसी तरह हो सकता है कि या तो आपने उसको संभाल के रख दिया हो या किताबों में रख लेते हैं कुछ लोग। तो किताबों से जब फूल को आप निकालेंगे गुलाब को, तो वो स्पाइसी होता है, फ्लोरल तो उसमें बहुत कम एस्पेक्ट रह जाता है, फिर वो स्पाइसी सी खुशबू रह जाती है ड्राइड रोज़ की। तो एग्जैक्ट वो ड्राइड रोज़ की खुशबू, और आप कह लें कि वाइट रोज़ की बिल्कुल एक टिश्यू पेपर की तरह की खुशबू होती है। तो उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में मुझे लगा नहीं कि यार ये अलेजेंड्रो गोल्टिरी की जो है ना वो क्रिएशन हो सकती है। मैंने फिर चेक किया तो इसके परफ्यूमर में अलेजेंड्रो गोल्टिरी ही आ रहा था, जो कि इस ब्रांड के तमाम परफ्यूम्स वही बनाता है, नासो मातो के भी और इवन जो आपके ओर्थो परीजी है उनके भी। तो मुझे लगा नहीं इसके स्टार्ट में कि ये उसकी है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऑर्डिनरी सा लगा स्टार्ट के अंदर, आई रिपीट स्टार्ट के अंदर। और इसके साथ थोड़ा सा आप एक जिंजर ऐड कर लें, यानी ड्राइड रोज़ और वाइट रोज़ की टिश्यू पेपर की तरह की खुशबू होती है, और जिंजर का जूस आप उसके ऊपर निचोड़ दें तो जो एक खुशबू आएगी ना, खट्टी स्पाइसी ड्राइड रोज़ की खुशबू, वो इसके स्टार्ट में। यहाँ पे मुझे फिर लगा नहीं कि ये कोई बहुत ज़्यादा धमाल करने वाला या बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार चीज़ बनने वाली है। बट सेकेंड फेज के अंदर टोटली इसका वो ना उलट हो गया। और वो कैसे कि जिस तरह आपके घर कभी भी वुड कटर आए काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, तो जो वुड चॉप करते हैं तो उसके अंदर से वुड पाउडर निकलता है। उस वुड पाउडर को आप इकट्ठा करके कभी खुशबू करें तो उसके अंदर से स्पाइसी वुडी सी एक खुशबू आ रही होती है। हाँ, समहाउ ड्राइड रोज की खुशबू के साथ आप उस वुडी पाउडर को ऐड करें और उसके साथ सिनेमन की जो खुशबू होती है, दारचीनी के पाउडर की खुशबू उसके तब, तो इनको जब आप चीज़ों को मिक्स करेंगे तो ये एक वुडी येट स्पाइसी येट आप कह लें कि ड्राइड रोज की एक जो स्पेसिफिक खुशबू मैंने आपको बताई, उस तरह की खुशबू इसके दरमियान में जब आई, और उसके अंदर जस्ट 5% आप एक डार्क चॉकलेट का पाउडरी चॉकलेट नहीं है, ये प्रॉपर एक चॉकलेट का नोट है, लेकिन वो बिल्कुल 5 से 10% जो कि बैकग्राउंड में घूमती फिरती रहती है। इस फेज में आके आपको लगेगा कि नहीं यार, ये अलेजेंड्रो गोल्टिरी का ही काम हो सकता है, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़बरदस्त डेयरिंग किस्म की एक वुडी फ्रेग्रेंस बनाना। मैंने बहुत सारी वुडी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं, उनके स्ट्रक्चर में एक ड्रॉबैक आप कह लें कि जितनी भी वुडी फ्रेग्रेंसेज होती हैं वो लास्ट नहीं करती। बट ये मेरे ख्याल में, मेरा जहाँ तक आइडिया है, ये अभी तक मेरी जो वुडी फ्रेग्रेंसेज मैंने इस्तेमाल की हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वुडी स्ट्रक्चर पे बनी हुई फ्रेग्रेंस है। ठीक है, ये इसका सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह ड्राइड कह रहा हूँ, पाउडरी सी डस्टी सी चॉकलेट की खुशबू और ड्राइड रोज की खुशबू इसके एंड में आती है। अब वो जो ड्राइड रोज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरी फ्रेग्रेंस जो है स्टार्ट से एंड तक ये बैकबोन है ड्राइड रोज, लेकिन उसके साथ जब ड्राइड डस्टी चॉकलेटी खुशबू एक अटैच होती है तो समहाउ मुझे पता नहीं क्यों लगा कि बूजी सी एक हवा के अंदर जो खुशबू फैल रही होती है ना, वो एक ड्राइड रोज की बूजी सी चॉकलेटी खुशबू एक हवा के अंदर फैल रही होती है। और वहां पे लिटरली आप बार बार चाहते हैं कि इसकी विफ्स आपको आए, आप बार बार चाहते हैं कि आप अपना हाथ क्लोज करके इसको खुशबू करें। तो वहां पर पहुंचकर फिर ये इसने बताया कि भाई मैं अलेजेंड्रो गोल्टिरी की ही, अब आई थिंक मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उस परफ्यूमर का, अलेजेंड्रो गोल्टिरी। तो फिर ये बताती है सेकंड और थर्ड फेज में कि भाई अलेजेंड्रो गोल्टिरी की ही बनाई हुई क्रिएशन हूँ मैं। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएशन। ठीक है, ये इसकी खुशबू हो गई। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। हर वो बंदा जिसको ड्राइड रोज एंड वुडी स्ट्रक्चर पे बनी हुई फ्रेग्रेंसेस पसंद है, ये फ्रेग्रेंस उसके लिए है, दैट्स इट। जेंडर की अगर हम बात करें, मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है जो कि वुडी स्ट्रक्चर की फ्रेग्रेंसेस को लाइक करती हैं, दैट्स इट। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट कि ये वाहिद मुझे फ्रेग्रेंस लगी जो वुडी स्ट्रक्चर के ऊपर तो बनी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो मुझे इसने 12 घंटे से ज़्यादा लॉन्जिविटी दी। और मज़े की बात, मैंने टोटल 2 स्प्रेज किए थे। फिर मुझे लगा कि ये 30 ml 40,000 के अंदर महंगी नहीं है, 1 स्प्रे एंड 2 स्प्रे एंड दैट्स इट। और मैं बार बार इसको खुशबू कर रहा था इसके ड्राई डाउन के अंदर, मुझे ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी 12 घंटे आप कर रहे हैं। और प्रोजेक्शन, भाई इसकी प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्ट करना स्टॉप ही नहीं करती अनलेस अनटिल
आप वो कपड़े उतार दें। नेक्स्ट डे भी बहरहाल मुझे इसकी खुशबू अपने कपड़ों से आ रही थी और प्रोजेक्शन इसकी मुझे तो बहुत अच्छी रीजनेबल मिली। ये जो हो गया जनरल लॉन्जिट्यूड प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें फ्रॉम माय साइड, इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, बट वुडी स्ट्रक्चर और स्पाइसी वुडी स्ट्रक्चर होने के नाते मैं कहूँगा कि आप फॉल एंड विंटर में इसको इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ओकेजन की अगर हम बात करें, आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। आपको अगर ये पसंद आ गई वुडी स्ट्रक्चर की क्योंकि फ्रेग्रेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई इस तरह का बंदा होगा जिसको वुडी स्ट्रक्चर पे बनी हुई फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह पसंद तो आएगी। तो अगर आपको ये पसंद आ जाती है तो आप इसको हर ओकेजन पे हर वक्त लगा सकते हैं। ये आपका सिग्नेचर सेंट भी बन सकता है, बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर सेंट भी बन सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा, और ये वकास अहमद से आपको मिल भी जाएगी मेरे ख्याल में, मैंने आपको वीडियो के पहले बताया भी। ये जो हो गया इसका नासो मातो का पार्दोन। थैंक यू सो मच।